नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे साथ जो है वो इस समय ईशान जुड़ चुके हैं, जो कि मैं बताऊं तो सीयूटी 2025 में केमिस्ट्री में ऑल इंडिया टॉपर रहे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इन्होंने टॉप किया है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया, ताकि जितने भी बच्चे 2026 में सीयूटी देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एक इंस्पिरेशन होगा और उनको एक स्ट्रैटेजी पता चल पाएगी, जिस आप लोग अक्सर ढूंढते हो ना टॉपर्स स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इनसे सब कुछ जो है वो डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है मालवी एकेडमी पे। तो कैसा फील कर रहे हैं टॉपर बनने पर? अच्छा फील कर रहा हूं। सबसे पहले हम जो है वो जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार ये जानना चाहेंगे कि आपका सीयूटी 2025 में क्या स्कोर्स रहे हैं। आप एक बार टोटल स्कोर बताइए और फिर सब्जेक्ट वाइज स्कोर बता दीजिए। सर मेरा टोटल स्कोर था 691 आउट ऑफ 750 और मेरा केमिस्ट्री में है 247.64 और बायोलॉजी में है 246.94 एंड फिजिक्स में 197। बहुत बढ़िया, मतलब तीनों सब्जेक्ट में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया और 750 में 691 बहुत ही बढ़िया स्कोर है। और आगे हम लोग यहाँ पर बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले पार्ट में ईशान, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ के रहने वाले हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका और किस तरीके से जो है वो आपने सीयूटी के लिए जो है वो सोचा और आगे आप क्या करना चाहते हो, मतलब आपने सीयूटी का एग्जाम क्यों दिया, आगे आप क्या कौन सा कोर्स जो है आगे परस्यू करना चाहते हैं? सर मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल कठुआ से किया है। अच्छा। और मैंने ये था कि मैंने 12th पे बेसिक्स पे ध्यान दिया, अपने 12th अच्छे से पढ़ी और उसके बाद मैंने सीयूटी की तैयारी की आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू। अच्छा, ये प्रॉपर आप जम्मू में ही रहते हैं? हाँ जी प्रॉपर जम्मू। चलिए, जगह तो आपकी बहुत प्यारी है। तो सबसे पहले मैं ये शुरुआत करूंगा कि जैसे आपने जब अपनी तैयारी शुरू की, आपका क्लास 12th इसी साल हुआ है? हाँ जी सर। 12th में क्या परसेंटेज रहे आपके? सर 90.4। अच्छा, मतलब टॉपर पहले से ही चले आ रहे हैं। क्लास 10th में क्या था आपका? सर 92। अच्छा, मतलब हमेशा से टॉप ही करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही टॉप करें, हम यही चाहेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप आगे क्या करना चाहते हो, मतलब आगे आपका कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है? सर मैं आगे बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता हूं। बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, क्या कुछ आपके ड्रीम क्या है, टारगेट क्या आपका? सर टारगेट तो मेरा IRI। बहुत बढ़िया। और इस स्कोर पे तो आप जो चाहेंगे बहुत इजीली यहाँ पर आपको मिल भी रहे होंगे। चलिए, मैं आपसे जो है वो सीधे सीयूटी की जर्नी पे आऊंगा कि आपने इसी साल अपना क्लास 12th भी दिया था। बहुत सारे बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि बोर्ड और सीयूटी दोनों एक साथ कैसे मैनेज हो पाएगा, और आपने किस तरीके से बोर्ड और सीयूटी को मैनेज किया और जो है वो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से आपने तैयारी की, एक बार आप बताएं। सर मेरा मेन फोकस ये था कि मैं अपने बेसिक्स क्लियर रखूं ताकि मुझे आगे जब प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चंस की, मेरे बेसिक क्लियर हो और मैं अच्छे से अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊं। मैंने 12th में अपने फुल फोकस से किया, 12th में मैंने अच्छे से पढ़ाई की और उस चीज को कंटिन्यू किया मैंने। अच्छा, मतलब बेसिक बस यही कहना है कि आप 12th को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद जितना हो सके उतना एमसीक्यूज की और अपनी स्पीड को फास्ट करने की कोशिश करो। मतलब बेसिकली ऐसा है कि बोर्ड की तैयारी के साथ आपने जो है वहां से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर ली, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है, और उसके बाद जो है वो आपने सीयूटी के लिए स्पेशल जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया। अच्छा, ये आप जैसे इस बार से पैटर्न भी ये चेंज हुआ था कि आपको 60 मिनट्स में 50 में 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो कहां तक जो है वो प्रैक्टिस को अगर हम लेकर चलें तो प्रैक्टिस का रोल कितना रहा, कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर आपने प्रैक्टिस को और कैलकुलेशंस को या स्पीड को आपने यहां पर देखा? सर मेन ये था कि स्पीड और एक्यूरेसी को एक साथ लेकर चलना। ऐसा नहीं करना कि स्पीड के लिए हम एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज कर लें, एक्यूरेसी इतनी मैटर करती है जितनी स्पीड। तो आपने बेसिकली जो है वो प्रैक्टिस किस तरीके से किया और कैसे आप अपनी स्पीड को जो है वो तेज कर पाए, तक चूंकि आपने तो एग्जाम में बेस्ट किया है, तो आपने अपनी प्रैक्टिस कैसे की थी, कैसे कहां से क्वेश्चंस किए? क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उनका स्टडी मटेरियल क्या हो, कहां से वो पढ़ें। तो अक्सर बच्चों का पहला प्रश्न होता है कौन सी बुक पढ़ें, कहां से क्वेश्चंस करें, तो आपने कहां से क्वेश्चंस प्रीफर किए थे और आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को?
मैंने तो पहले आपके एमसीक्यू सीरीज फॉलो की, पीवाईक्यूज। अच्छा, उसके बाद टॉप 50 क्वेश्चंस और टॉप 100 क्वेश्चंस की। मतलब YouTube पे जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाते थे उन सभी क्वेश्चन सीरीज को आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया। उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज ली, उसके बाद मैंने वहां पे टेस्ट दिए बहुत सारे। अच्छा, 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने के लिए मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की। अच्छा, मतलब बेसिकली अगर हम ये कह सकते हैं लास्ट टाइम पे आपने जो है वो YouTube से क्वेश्चन के प्रैक्टिस प्लस जो है वो मॉक टेस्ट से जो है वो यहाँ पर ओवरऑल आपने प्रैक्टिस किया है। एग्जाम से 5-10 दिन पहले मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट किए। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट टाइम पे हम मॉक देते हैं तभी हमको एक रियल फीलिंग जो है वो एग्जाम की यहाँ पर आ पाती है। 70% क्वेश्चन आप जो एग्जाम में आए थे, 70% क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था आपकी क्लास में उसी से आए थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि पीवाईक्यूज का रोल कितना होता है? मतलब आपने तो पीवाईक्यूज किए ही थे सारे, तो पीवाईक्यूज का रोल आपको कितना लगा कि पीवाईक्यूज से क्वेश्चंस एज इट इज वहां पर आ रहे होते हैं या उनके जैसे क्वेश्चंस बहुत बनते, तो पीवाईक्यू के रोल कितने हैं? आप पीवाईक्यू से बीट होते हैं। पीवाईक्यूज का ये है कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा और ये पता चल जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, हमने 12th किस लेवल की पढ़ी है, क्या हम क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं नहीं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपने 2024 का पेपर तो देखा ही होगा और 2025 में आपने खुद पेपर दिया, डिफिकल्टी लेवल 24 की ज्यादा थी या 25 की ज्यादा थी? सर 25 की ज्यादा थी। 25 की ज्यादा थी। चलिए बहुत क्वेश्चंस ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड थे, न्यू टाइप के क्वेश्चंस थे। अच्छा, हाँ, क्वेश्चंस नए फ्रेम किए गए थे, ये बहुत सही बात आपने बताया। एक्चुअल पेपर एनालिसिस यही बोलती है। अच्छा, आप ये बताइए कि अक्सर ये टॉपर से क्वेश्चन क्या आता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर पढ़ाई तो करते अच्छी खासी की है। मतलब ऐसा कोई टाइम फिक्स होता था, कोई एक फिक्स्ड शेड्यूल में पढ़ते थे या ऐसा था कि जितना टारगेट है उस टारगेट को कंप्लीट करना है, समय कितना भी लगे? हाँ, जितना टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, समय जितना बचे लगे। हाँ, यही मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि आप टारगेट को कंप्लीट करने के पीछे जाओ, समय कितना भी लग जाए। अगर आप फिक्स्ड शेड्यूल कर दोगे पक्का आप फॉलो नहीं कर पाओगे। अच्छा, जैसे ऐसा है कि अक्सर बच्चे जानना भी चाहते हैं कि आप एज अ टॉपर कितने घंटे सोते थे? सर नींद पूरी लेते थे। नींद प्रॉपर लेते थे। देखो, पढ़ाई ऐसी चीज है कि शांत दिमाग से ही हो सकती है। आप सोए नहीं रहोगे, आपका दिमाग थका रहेगा, आप क्या पढ़ोगे? अच्छा, पेपर को जैसे बच्चे जो 2026 वाले होंगे उनके लिए आप, अगर मैं आपसे 2-3 टिप्स लेना चाहूं अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, कि आप मतलब मिक्स करके आप बताएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हिसाब से, अगर 2-3 टिप्स आप देना चाहो बच्चों को जो 2026 में आपके जूनियर्स तैयारी करेंगे, कि उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सीयूटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? सर एक ही टिप है कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करें। बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस। बेसिक प्लस प्रैक्टिस। बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और उतना ही अच्छा कर। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी तैयारी में आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, मतलब क्या स्ट्रगल्स आप क्लियर रहे? जैसे आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, उसके बाद आपने तैयारी जो है वो अपनी सीयूटी की जो है वो शुरू किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी चीजों को लेकर, तो क्या आपको यहाँ पर जो है वो डिफिकल्टीज मिली? डिफिकल्टी मिली, हमने कभी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की। बोर्ड्स के लिए किए थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, लॉन्ग टाइप के थे, शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह जो प्रैक्टिस किए थे। तो वो एक मंथ के अंदर मैंने प्रैक्टिस किया, आपके चैनल के थ्रू प्रैक्टिस किए मैंने और मॉक टेस्ट दिए, उससे मेरी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों एक साथ हो गई। अच्छा, ये बताइए कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा? केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स से थोड़ा नहीं बनता था? नहीं, फिजिक्स अच्छी लगती थी पर यही था कि ज्यादा इंटरेस्ट केमिस्ट्री और बायो में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट आप तैयारी के दौरान आपको याद हो कि जो कि आपको लगता है कि वो मेरे हमेशा जो है, जैसे होता कुछ बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-2 दिन तक लगातार पढ़ते रह गए, ऐसे कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपको याद है कि तैयारी के दौरान कि ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, ऐसा कुछ मोमेंट? कि सर कि मैंने जब पीक टाइम था, जब मैं फुली 10 से 12 घंटे पढ़ रहा था, तब जो फैमिली ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया उस चीज को कि हमारे असली सपोर्टर्स कौन है वो पता लगा।
अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी आपने बोला। और अक्सर मैं ये चीज़ कहता भी हूँ कि जब आप तैयारी के दौरान होते हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, आपको ना कहना भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम लोग अपने दोस्तों को ना नहीं कह पाते हैं, अगर दोस्त अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर उस तरीके से हमारे लिए टाइम बहुत बर्बाद होती चीज़ें, तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मालवीय एकेडमी का रोल कितना रहा आपके तैयारी में और कितना आपको मालवीय एकेडमी से हेल्प मिली? जेन्युइनली आप बताइएगा, जो भी चीजें आपने फील किया मालवीय एकेडमी से, जो भी आपने सीखा। अच्छा, मतलब क्वेश्चंस को लेकर आपको बहुत हेल्प मिली मालवीय एकेडमी से ना? चलिए अच्छा, एक चीज है, ईशान की बातों से मैं एक कंक्लूजन आप सभी को देना चाहूंगा कि देखो, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। ईशान ने टॉप किया, नो डाउट इनकी स्कूलिंग भी अच्छी रही है, सब कुछ इन्होंने बोर्ड में भी अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भी बताया कि 10-12 घंटे वो पढ़ते थे डेली, तब वो टॉप किए। ऐसा नहीं होता है कि आप, कई बच्चों के दिमाग में चलता है अरे वो तो टॉपर है, टॉपर कोई होता नहीं है, टॉपर बना जाता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और आप जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। अब हम नॉर्मल मेहनत करेंगे तो नॉर्मल रिजल्ट भी मिलता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका BHU DU में सिलेक्शन होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन इंटरव्यूज इस तरीके से बहुत कम स्टूडेंट्स के होंगे, उन्हीं के होंगे जो टॉपर्स होंगे, बहुत तगड़े मार्क्स लेकर आएंगे। तो मैं ईशान को यही कहूंगा कि आप जो है वो जीवन में बहुत जितने भी एग्जाम्स दीजिए इसी तरीके से टॉप करते रहिए। और लाइफ में आगे आपने, मतलब आपका एंड गोल क्या है, एम क्या है, आपको क्या बनना क्या है, आगे क्या सोचा आपने? सर मेरा एम है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। अच्छा, मतलब BSc एग्रीकल्चर एक बैकअप लेते हुए आपको बेसिकली जो है वो UPSC देना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, ये आपका टारगेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपने जो अपने लिए, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, मैं ईशान आपको सच बताऊं, बहुत सारे बच्चों से मैं इस तरीके से बात करता हूं जो मतलब टॉप मार्क्स लेकर आ रहे हैं, इतनी क्लैरिटी बहुत कम बच्चों में होती है जितना आपकी क्लैरिटी है कि BSc एग्रीकल्चर करना है, कहां से करना है और फिर उसके बाद हमको आगे क्या करना है, पूरा मतलब आपका पाथ बहुत क्लियर है। मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहते हैं कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि उसको करना क्या है, फिर उससे आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते, और जिसको ये पता है कि उसको करना क्या है वो कर ले जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि उसकी मंजिल क्या है, उस हिसाब से वो अपनी मेहनत करेगा और अपने रास्ते वो देखेगा। तो अभी आपकी जो मंजिल है वो बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके से आप अभी मेहनत कर रहे हो, आगे इसी तरीके से मेहनत करोगे तो आप जरूर आगे जाओगे। मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे ही लगे रहना। बात ऐसी है कि अभी ये पहला स्टेप है और आगे आपको बहुत डेविएशंस मिलेंगे। ये मतलब आप ये समझ लो कि बहुत छोटी सफलता है, बहुत छोटी सफलता है। आगे जीवन में आपको बहुत सारे जो हैं वो बड़ी सफलताओं के लिए बहुत कई चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो डेडिकेशन है, जो कंसिस्टेंसी है आपकी, वो आप बरकरार रखना, तो आप कर ले जाओगे। नहीं तो आगे जैसे आप बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाओगे आपको डेविएशंस बहुत सारे मिलेंगे, तो बस उन सब में मत फंसना, यही मैं चाहूंगा। लास्टली आप कुछ कहना चाहो तो बताओ। बस यही है, अपनी तैयारी करें सभी बच्चे और बेस्ट दिया अपना। बिल्कुल, चलिए और आगे जो है वो हम लोग जल्दी मिलें, मैं यही चाहूंगा। और फिर जो है वो आगे हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहो। और मैं ये चाहूंगा कि जब आप UPSC निकाल लें तो एक बार मैं इस तरीके से फिर आपका इंटरव्यू करूं कि हमारे 2025 बैच के ईशान ने जो है वो इस तरीके से उस समय CUT में टॉप किया था, आज UPSC में टॉप किया। मैं ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करूंगा और आगे फ्यूचर के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी फिलहाल CUT के रिजल्ट को आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर।